आज आज का चर्चा का विषय दुनिया जैसे पीड़ित है वो जरूरी विषय है और वो विषय है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य इतनी भयानक समस्या हो रही है विश्व में कि जितना ज़्यादा विकास हो रहा है, भौतिक विकास हो रहा है, उसी क्रम में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं दिनों दिन बढ़ी हैं। आज का चर्चा का विषय मानसिक स्वास्थ्य। और कोई न कोई घर में सदस्य मानसिक तनाव, डिप्रेशन जिसको अवसाद कहते हैं, और नींद की भारी कमी, इससे पीड़ित है। नींद की कमी तो लगातार काम बढ़ते रह जाने से, कुछ अन्य तनाव के कारणों से नींद की कमी बहुत ही ज़्यादा समस्या बनकर उभरी है। आज चर्चा डिप्रेशन, अवसाद के साथ नींद की कमी पर विशेष करेंगे। और डिप्रेशन, नींद की कमी के साथ मानसिक जो तनाव और चिंताएं हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। लेकिन बौद्धिक आश्रम का जो एक त्रिनेत्र ध्यान है, आज हम किसी दवा की बात नहीं करेंगे, ना आयुर्वेद की बात करेंगे, ना होम्योपैथ की बात करेंगे, ना और प्राकृतिक चिकित्सा की बात करेंगे। आज पूरा केंद्रित रखेंगे कि त्रिनेत्र ध्यान से इन मानसिक बीमारियों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और लगातार पिछले 2 वर्षों से त्रिनेत्र ध्यान करने से अनेक लोगों को बहुत ही लाभ हो रहा है। इस पर अनेक बार चर्चाएं हुई हैं, अनेक वीडियो भी बन करके यूट्यूब में और सोशल मीडिया में गए हैं। काफ़ी लोगों ने सुना है और उनसे लाभ लिया है। उसमें दीप शिखा ध्यान और त्रिनेत्र ध्यान दोनों पर चर्चा की गई है। लेकिन आज विशेष रूप से हम इस मस्तिष्क के इस अवसाद को, डिप्रेशन को कैसे ठीक करें, इस पर चर्चा, और नींद की कमी को कैसे दूर करें, इस पर चर्चा। तो जब आप त्रिनेत्र ध्यान आरंभ करते हैं तो त्रिनेत्र ध्यान में हम यही कहते हैं आश्रम में कि आपका जो थर्ड आई का पॉइंट है, दोनों नेत्रों के मध्य में, जहां कुछ पुरुष तिलक लगाते हैं, और आदिकाल से तिलक की परिपाटी का भी बड़ा वैज्ञानिक अर्थ रहा है। वो ठंडक प्रदान करता है, और उसी पॉइंट पर जिसको थर्ड आई कहा जाता है, तो उस बिंदु पर जिसमें नारियां बिंदी लगाती हैं, उस बिंदु को थर्ड आई भी कहा जाता है, और उसी बिंदु को हम त्रिनेत्र कहते हैं, और उसी बिंदु को त्रिनेत्र के साथ आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र वो चक्र है जो चक्रों की स्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति में मिलता है, और इस चक्र पर ध्यान रखने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से अद्भुत लाभ होते हैं। त्रिनेत्र ध्यान आप बैठ करके भी कर सकते हैं और लेट करके भी कर सकते हैं। त्रिनेत्र ध्यान बैठ करके करने से अपने लाभ हैं, और
लेट करके करने से अपने लाभ हैं, लेकिन सारे लाभ दोनों स्थितियों में मिलते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि जिनको नींद की कमी है, इंसोम्निया है, ऐसे लोग जब सोने जाते हैं तो उस समय थर्ड आई मेडिटेशन से आरंभ करें। जब वो लेटें तब इसी त्रिनेत्र के बिंदु पर वो धीरे धीरे जो ध्यान की क्रिया होती है, विभिन्न मन की जो भटकाव की स्थितियां होती हैं, उनसे मन को दूर करते हुए, और ये शनै शनै दूर होता जाता है। आप पहले शरीर के अंगों पर पैरों से आरंभ करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते रहें, हाथों की तरफ आए, मध्य शरीर में आए, और इसके बाद त्रिनेत्र के बिंदु पर मेडिटेशन आरंभ करें। जब इस बिंदु पर मेडिटेशन आरंभ करेंगे, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, तो ये विशेष बिंदु शरीर में भी इतना महत्वपूर्ण है कि इसके ठीक पीछे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड स्थित होती है। और पीनियल ग्लैंड हार्मोन पैदा करने वाली वो ग्लैंड है जिसमें मेलाटोनिन हार्मोन पैदा होता है। मेलाटोनिन हार्मोन इतना जरूरी है शरीर की नींद के लिए, मस्तिष्क की नींद के लिए, कि अगर मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव, इसका उत्पादन शरीर में कम हो जाए तो नींद की भारी कमी हो जाती है। नींद की कमी न हो, इसके लिए शरीर कोशिश करता है कि मेलाटोनिन हार्मोन समय से बने, यानी कि अंधेरी रात हो रही है या शाम हो गई, सोने का समय हो रहा है, तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होने लगे शरीर में। और अगर किन्हीं कारणों से वो नहीं होता है, अगर वो नहीं होता है तो नींद में कमी आएगी, और अगर वो भारी कमी पैदा कर देता है, इतनी कमी मेलाटोनिन की हो जाती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में कमी हो जाती है, जितनी आवश्यकता थी उसका चौथाई पांचवा हिस्सा बचता है, तो नींद की भी भारी कमी हो जाती है। अब मेलाटोनिन हार्मोन कैसे बढ़े, इसके लिए एक बहुत उत्तम उपाय है कि आप दिन में एक्सरसाइज अवश्य करें, व्यायाम अवश्य करें। और फिजिकल एक्सरसाइज से मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा निकलता है, और ये जो पीनियल ग्लैंड है ये ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। लेकिन ये देखा गया है, जांच में पाया गया है कि एक्सरसाइज से जितना मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, उससे कहीं अधिक मेडिटेशन से निकलता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन बहुत तेजी से निकलता है। खासकर जब ये त्रिनेत्र ध्यान करते हुए आपको लगभग 36 मिनट्स हो जाते हैं, 36 मिनट पहुंच जाते हैं, तब इसका स्राव और तेजी से होता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है, इसमें तेजी से स्राव होता है। लेकिन 5-6 मिनट में ही मैंने स्वयं अनुभव किया है, और तमाम जो हमारे आश्रम में लोग आते हैं, साधक आते हैं, उन्होंने इसको करके देखा है कि जैसे ही लेट करके आप इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप समझ भी नहीं पाते हैं, जान भी नहीं पाते हैं, और नींद की ओर चले जाते हैं। यहाँ तक कि एक और फायदा होता है कि थर्ड आई मेडिटेशन से गहरी नींद आती है, बहुत ही डीप स्लीप आती है। अब मेलाटोनिन हार्मोन का लाभ आपको तो मिल रहा है,
इसका नींद के साथ एक और लाभ है कि आपका अवसाद कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, और जब नींद अच्छी आती है तो अगले दिन आपको वास्तव में मानसिक शक्तियाँ अच्छी मिलेंगी, डिप्रेशन कम होगा। और इस थर्ड आई सेंटर मेडिटेशन से आपको अन्य हैप्पी हार्मोन्स साथ ही मिलेंगे, जिन हैप्पी हार्मोन्स की हम अलग से चर्चा करते रहते हैं। संक्षेप में हम बता दें कि वे हैप्पी हार्मोन्स इसी थर्ड आई मेडिटेशन से निकलना आरंभ होते हैं, और वे हैं पहला डोपामाइन, जो आपको प्रसन्न रखता है। डोपामाइन के बाद आपका है दूसरा हार्मोन एंडोर्फिन, और एंडोर्फिन के बाद तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन चौथा हार्मोन है। ये 4 हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स हैं। ये आपको प्रसन्न भी रखते हैं, डिप्रेशन कम करते हैं, और डिप्रेशन कम करके आपको नींद में वृद्धि लाते हैं। निश्चित रूप से आपने महसूस किया कि मेडिटेशन, और वो भी थर्ड आई मेडिटेशन, कितना ज़रूरी है गहरी नींद के लिए, डिप्रेशन कम करने के लिए, अवसाद को भगाने के लिए। अहम ब्रह्मास्मि एवमस्तु एवमस्तु।